So students, welcome to all. Here, question number 6. In question number 6, the question is, if the work done by a body and application of a constant force, applications on a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, and express these in form of the an equation in two variable and draw the graph of the same by taking the constant force 5, and also need from the graph to form the graph and the work done when the distance traveled by the body is 2 unit and 0 unit. Now students देखिए, हम इस क्वेश्चन को फिर से एक बार जो है हम दोबारा से रीराइट, आप भी इसको दोबारा लिख लें और टैली करेंगे कि क्या इसमें मिस्टेक हुई है. तो वर्क डन W is equal to F into D, constant force where F is the force and D is displacement and W is the work done. Here constant force is the constant force, that is the 5D. Okay students, तो हम W को X बनाए थे और D को हम Y की तरफ ले रहे थे. So X equal to 5D, and here a form of box where the value X and Y, this is X equal to 0, then Y is also 0. तो जब हम X की वैल्यू 0 लिए थे तो Y की वैल्यू हमारी जो है 0 होगी, तो हम इसकी वैल्यू हम दूसरा 1 ले लेंगे. तो यहां पर एक मिस्टेक हुई, 1 लेने पर हमने डायरेक्ट 5 लिख दिया था, लेकिन ध्यान नहीं दिया हमने. तो ये वैल्यू दिस इज अ 5y, दिस इज y, एंड हम यहां पे x की वैल्यू 1 लिखेंगे तो y हमारा जो है 1/5, और हमने क्या लिखा था कल के क्वेश्चन में, इसे 5 कर दिया था. तो ये छोटी सी मिस्टेक थी, और जैसे ही मैं इसे करेक्ट करने चला वैसे ही हमारी वीडियो डिस्कनेक्ट हो गई. तो अभी कुछ क्वेरी आ रही है मास्टर आपका लाल की, आज का क्वेश्चन बेटा Athar, first your video should be on. Athar, आप मुझे सुन पा रहे हो? भावेश चलिया लास्ट क्वेश्चन. सर इसमें सर आपने सिर्फ y सर और ग्राफ में सर आपने y का जो वैल्यू 0 थी सर आपने सर हाँ बिल्कुल, ये बाकी सभी ग्राफ में मैं पहले एक बार x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 रखता था, लेकिन इन दिस कंडीशन हम पुट x इक्वल टू 0 देन बिकम इट y इज इक्वल टू 0. तो y ऑलरेडी यहाँ पे 0 आ गया, तो अब y 0 रखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर y 0 रखेंगे तो फिर से x 0 मिलेगा. तो इसलिए हम जो है कोई दूसरा नंबर हम ट्राई कर लेते हैं, या 1 के जगह पे आप कोई और नंबर भी आप ट्राई कर सकते हैं, उसे रख करके वैल्यू को निकाल सकते हैं. क्लियर हुआ? एंड ये अक्षर लास्ट क्वेश्चन. यस सर, बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है. क्लियर नहीं दिख रहा है बेटा? मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसे मैं आपको भेज दूंगा, आप वहां पे देख लीजिएगा. ओके सर, थैंक यू सर. मैं जो बोल रहा हूं आप उसको सुनकर भी आप लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि जो देखकर ही लिखना है. बुक अपने सामने रखें और जो मैं बोल रहा हूं मेरी वॉइस को आप सुन करके आप लिखिए, ठीक है? अथर्व अग्रवाल, आस्क योर क्वेश्चन. अथर्व अग्रवाल हमारे सुनिए बात. सो स्टूडेंट्स हियर, जब हम यहाँ पे if 1/5 means that is equal to 0.2, 1/5, so यहाँ पर हम ग्राफ को एक बार रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं. Here this is a x axis and this is x dash, and here this is a y axis and this is y dash, this origin 1 2 1 2 and 1 2, here 1 and 2. अब हम इसमें क्या करेंगे, where first point is 0 0 0, this is the first point, and second point x equal to 1 and y is equal to 1/0.2, that means to say this point here. So the this is the required graph, और ये ग्राफ कल जो है मिस्टेक हो गया था, x equal to 5y, this is the required graph according to question. क्वेश्चन में हियर आपकी बोला गया है कि इफ डिस्प्लेसमेंट, नाउ द फर्स्ट पार्ट इज d की वैल्यू d इज इक्वल टू गिवन 2 यूनिट्स, एंड सेकेंड d is equal to 0 units.
So we have to find the work done. The displacement is 2. यहाँ पे लिखेंगे this is equation number 1. If d is equal to 2, then w is equal to 5 into 2, then is equal to 10 units. वर्क डन की जूल होता है, जूल में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर सेकेंड है कि इफ d is equal to 0, then work done is equal to 5 into 0, w is equal to 0 units. So this is your answer, this is the suitable answer here. मास्टर अथर्व अग्रवाल, आप मुझे सुन नहीं पा रहे बेटा, और आपकी जो है ना माइक ऑन है ना वीडियो ऑन है। फर्स्ट वीडियो शुड बी ऑन। अथर्व सर समझ में नहीं आया, सर समझ में नहीं आया। आप मुझे सर क्या समझ मालूम में नहीं कि आया आप सर ये वाला यहाँ पर क्वेश्चन। देख रहे हैं बेटा कि नहीं देख रहे हैं? आपने वीडियो ऑफ कर रखी है, कैसे समझ में आएगा? वो तो शुक्र है कि मैंने आपको रिमूव नहीं किया, अभी वीडियो ऑन होनी चाहिए तब मैं आपको देखूं। क्या पता वीडियो गेम खेल रहे हैं अंदर, तो मैं देखूंगा आपको बेटा ना कि आप पढ़ रहे हो, तभी तो मैं आपको कुछ बताऊं। आपकी वीडियो ऑफ है, 2 बार 3 बार मैं आपको कॉल किया बेटा, लेकिन जो है आपने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। तो ये चीज फिर समझिए, हम जो है ये आपका इक्वेशन है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू डी। फोर्स अप्लाई करके फोर्स के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है, इस डिस्प्लेसमेंट को, इसी को क्या करते हैं, वर्क डन बोलते हैं। ठीक है, तो वर्क डन के डिफिनीशन जो भी दिया गया है, और एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया जा रहा है किसी बॉडी में, तो ये कांस्टेंट फोर्स कितना है, 5 है। तो W इज इक्वल टू 5 इंटू डी। लेकिन इसे हमें 2D में रिप्रेजेंट करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो हम W को x से रिप्रेजेंट ले लेंगे और D को y की तरह ट्रीट करेंगे। फिर हम इक्वेशन बना के ग्राफ प्लॉट कर देंगे सब। अब इसके बाद इसमें 2 क्वेश्चन और पूछे गए हैं कि इफ डिस्प्लेसमेंट इज 2 यूनिट एंड 0 यूनिट, this is 2 unit 0 unit, the displacement is 2 unit, then work done is equal to 5 into 2 unit, and displacement is 0, the work done is equal to 0. Okay beta? Now here question number 7. The next question is question number 7. In this question, Yamini and Fatima, there are 2 names, Yamini and Fatima, and 2 students of class 9 of a school, class 9 की 2 students हैं, and together contribute ₹100 toward the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victim. यानी कि ये जो है भूकंप आया है और अर्थक्वेक जो है उसमें उस विक्टिम में उस त्रासदी के लिए ये दोनों ने जो है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, राइट अ लीनियर इक्वेशन व्हिच सैटिस्फाई दिस डेटा। एक लीनियर इक्वेशन हमें जो है बनाना है जो इस डेटा को सेटिस्फाई करता हो, और हियर द ₹x एंड y जो है हमारा कंट्रीब्यूशन, इसको ले लेते हैं और ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। तो यहाँ पे बहुत कोई ऐसी चीज नहीं है, हम इसको अभी आपको देखते हैं। लेट द फर्स्ट नेम इज यामिनी। यामिनी कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू ₹x, एंड फातिमा, द नेम इज फातिमा, कंट्रीब्यूशन दैट इज ₹y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों ने साथ में मिलकर के, और कंडीशन है यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स 9th टुगेदर कंट्रीब्यूट ₹100 टुवर्ड द प्राइम मिनिस्टर। तो दोनों साथ में मिलकर के कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो ये जो हो गया x प्लस y इज इक्वल टू 100। इन दिस केस हियर स्टूडेंट्स, दिस इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ बॉक्स, and here x and this is y. If x equal to 0, then y is equal to 100. If y is 0, then x equal to 100. यहाँ पर if x equal to 0, y is equal to 100, and if y is equal to 0, then x equal to 100. बट हमारे कॉपी जो है छोटी होती है और हम उसमें 100 जो है सेंटीमीटर ले नहीं सकते, तो हमें क्या करना होगा, एक यूनिट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यूनिट में हम कैसे लेंगे, कि हम यूनिट में दिखा लेते हैं सिंपल वे में कि इसमें जो है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, यूनिट लेते हैं, लेट यूनिट इज यूनिट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, हम इसमें
25 कर लेते हैं, 25 यूनिट्स, ठीक है। तो 25 में मतलब हमें 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो है हियर दिस इज द ग्राफ and this is x axis, x dash, this is y axis, and here y dash, this is the origin. Here 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. If x equal to 0, then y is equal to 100. So 100 divided by 25, that is equal to 4. So this point is 4. 1 2 3 4. This point is, first point is A. And another point is x equal to, sorry, this value is the here, so x is 100, so 100 भी यहाँ पे 4 आएगा, 1 2 3 4, this value, this point is point B, and here this sign here, and this is the graph is x plus y is equal to 100. This point is 0, 100, and this point is ये है 100,0, दिस इज द सुटेबल पॉइंट। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, एप्लीकेशन बेस्ड। इस क्वेश्चन के हमने ग्राफ को यहाँ पर फॉर्म करके बनाया। बेटा देखो इसमें क्या है कि पहले क्वेश्चन के सेंस को समझना बहुत बड़ा काम है। ओनली जो है सिंपल इक्वेशन क्या थी, x + y = 100, x कंट्रीब्यूशन प्लस y कंट्रीब्यूशन कंप्लीट 100। इस 100 को हमने जो है इस तरह से बॉक्स बनाना, बॉक्स बनाकर इजी वे में हम ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हमारे पास जो लास्ट है 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से लिसन केयरफुली। इन अ कंट्री लाइक यूएसए, कनाडा, जो टेम्परेचर इज मेजर्ड इन अ फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट हम सब आपको कहीं भी मेजर करते हैं, पर लेकिन जो है यूएसए और कनाडा में टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है। Whereas in the countries like India, it is measured in Celsius. इंडिया ऐसे देश में जो है ये सेल्सियस में मेजर होता है, ठीक है। Here the linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. हम यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया है, the equation is F is equal to 9/5 C plus 32. The 9/5 plus C plus 32, where F is represent the Fahrenheit, C is represent for a Celsius. Now students, here the according to question linear equation हमें यहाँ पर given है, और फर्स्ट पूछा है draw the graph of the linear equation above using Celsius for x axis, Fahrenheit for y axis. तो सेल्सियस किससे हमें बनाया गया है, सेल्सियस C को हमें x एक्सिस से रिप्रेजेंट करना है, and Fahrenheit that is equal to y axis को रिप्रेजेंट करना। तो हमारा इक्वेशन ये कैसे हो जाएगा, वह इक्वेशन इज y is equal to 9/5 x plus 32। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें वी हैव टू फॉर्म और ड्रॉ और ग्राफ, हमें ग्राफ को ड्रॉ करना है। एक ये आकर्ष पोद्दार, आज की क्वेश्चन बेटा। सर वहां पे आपने क्या लिखा है सर? कहां पर बेटा? सर बोर्ड के बीच में सर, आप जो एक ब्लॉक बना के सर लिखे हैं। अच्छा, ब्लॉक बना कर लिखे, ओके। ये तो हमने जो है ये x प्लस नहीं सर, वो ऊपर वाला सर, ये बेटा सर उसके ऊपर वाला। अच्छा, नहीं सर, उसके ऊपर वाला। ये यस सर, यस सर। ये बेटा w is equal to 10 यूनिट, w is equal to 10 यूनिट। if d यानी डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0, then w is equal to here 5 into 0, 5 into 0 that is equal to 0। किसी भी नंबर में 0 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट विल बी 0। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 0। तो वर्क डन यहाँ भी 0 हो गया, और यहाँ पर आपका जो है वर्क डन कितना हो गया, 10 यूनिट। ठीक है बेटा? यस सर। ओके, नाउ स्टूडेंट्स हियर, अब हम यहाँ पर वी हैव टू फॉर्म अ ग्राफ। सो इन दिस इक्वेशन here this is x, this is y, and substituting the value of x is equal to 0. If x equal to 0, this whole quantity becomes 0. Okay beta? So y is equal to 32. So here y is equal to 0 plus 32,
इफ x इक्वल टू 0, तो ये 32 हो गया। अब हमारे पास है y इज इक्वल टू 0, दिस पॉइंट इज 0, दिस पॉइंट इज 0, तो अब हमारे पास हियर इफ y इज इक्वल टू 0, देन ये x इज इक्वल टू, तो -32 इंटू 5 बाई में 9। तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाता है, दिस वैल्यू इज 5 2 जा 10, 1 5 3 जा 15, 1 16 बाई में 9 पॉइंट। अब डेसिमल के 1 प्लेस तक हम इसकी वैल्यू को निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? क्योंकि हमारे पास जो है 160 और 9 से, तो यहाँ पर पहला फर्स्ट जो है 9, दिस वैल्यू इज हियर 7 और 7 times 63, the value is 7, तो 17 पॉइंट हम इसको ले सकते हैं 17.7 अप्रॉक्स हमारे पास जो भी डेसिमल में वैल्यू आ रहा है हम इसको बना ले। 5 2 जा 10 एंड 5 2 जा 15, 160 160 अपॉन 9। तो यहाँ पर हम इसको जो है फर्स्ट 1 टाइम ले गए और यहाँ हमारे पास वैल्यू 70 हो गया और 63 हियर द वैल्यू 7, रिमाइंडर 7 हो गया और फिर हम डेसिमल बढ़ाकर फिर हमारे पास 7 टाइम जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 17.7 अप्रॉक्स 17.7 हम लिख लेते हैं। अब वी हैव टू फॉर्म और ग्राफ ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। तो here अब यहां पर बेटा यहां हमने ग्राफ को प्लॉट किया। दिस इज x एक्सिस, x डैश, y एक्सिस, हियर y डैश। अब यहां पर एक चीज देखते हैं, 32 हमारे पास दिया, तो हमारे पास जो है हम यहां पर लिख लेते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 16 ले लेते हैं, 16 यूनिट। तो यहां हमारे पास जो है अप्रॉक्स हम वैल्यू बना लेंगे 2 3 टाइम 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2। अब स्टूडेंट्स हियर द फर्स्ट पॉइंट इज 0,32 0,32 0,32 यानी 32 16 से डिवाइड किया, दिस पॉइंट इज दिस एंड हियर 17.7, तो 16 से थोड़ा सा हम आगे ले लेते हैं पॉइंट और इस ग्राफ को हम यहां पर प्लॉट कर देते हैं। द इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 9/5x प्लस 32। ओके, 2 क्वेरी आ रही है। भावेश चमिया लास्ट के क्वेश्चन बेटा। सर ये इसे थोड़ा साइड दे दीजिए सर आप। I can't hear you, speak loudly. सर प्लीज साइड। अच्छा, मैं साइड जाऊं बेटा? इफ x y इज इक्वल टू 0, तो सर इसमें -32 कैसे आया? हाँ, यहां इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रखा हमने बेटा हियर, तो दिस होल क्वांटिटी इज 0, सो y इज इक्वल टू 32। ये पूरा 0 हो जाएगा, 32 जो है रेस्ट यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। और अगर y को 0 रखेंगे तो हम ये 32 हमारा पीछे आएगा -32 और 5 जो है मल्टीप्लाई में जाएगा, 9 हमारा डिवाइड में आएगा, ठीक है बेटा। आदर्श पोद्दार आस्क योर क्वेश्चन। आकर सॉरी सर, वो आपने यामिनी कंट्रीब्यूशन के बगल में क्या लिखा है? यामिनी's contribution rupees x, फातिमा contribution is rupees y। सिंबल है बेटा, दिस इज द सिंबल ऑफ रुपीस। यस सर, ओके सर। हाँ, वरुण आस्क योर क्वेश्चन बेटा। सर यहाँ से वो थोड़ा ब्लर सर एक बार सर ये वाला बता दीजिए सर, जैसे आपने सर y की वैल्यू सर 0 ली ना सर, ये वाला बता दीजिए सर एक बार। अच्छा, तो सर y की वैल्यू 0 लेने के सर बाद ये सर 32 की वैल्यू क्या है सर? दिस बिकम 0, ये हमने 0 बनाया तो ये 32 यहाँ प्लस में है ना, ये 32 हमारे लेफ्ट साइड आएगा तो -32 हो जाएगा, ठीक है। और ये 5 हमारा डिवाइड में है तो 5 कहाँ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा।
और ये 9 Yes, यहाँ sir. x के मल्टीप्लाई में है, वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा बेटा। बस इसे हमने सॉल्व कर लिया। Yes, Okay? thank you, sir. हाँ। Thank you, sir. अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। The first question is this and second question. The second question is लिखा if the temperature is 30 degrees Celsius. टेम्परेचर जो दिया गया है 30 degrees Celsius. Okay, and what is the temperature in Fahrenheit? We have to find. यदि सेल्सियस में है, फॉर्मूला क्या है, Fahrenheit is equal to 9/5 into सेल्सियस की वैल्यू हमने लिखा 30 प्लस 32. ठीक है, हम 5 से इसे कट करते हैं, कितनी बार में, 6 बार में. 54 plus 32 that is equal to 86 degree Fahrenheit. This is the answer. Okay, आप इस आइडेंटिटी में सेल्सियस की वैल्यू C के जगह पे रिप्लेस कर दीजिए. C कितना दिया गया है, 30 डिग्री सेल्सियस. तो 30 डिग्री हमने यहाँ पर लिखा, 5 से कट रहा था 30, तो 5 6 जा 30, 6 9 जा 54 plus 32 that is equal to 86 degree Fahrenheit. Okay beta? And one more thing, the next question is, इसी में एक और क्वेरी आपकी इसी में जो है क्वेश्चन दिया गया है. Here the next is third. The third one is, थर्ड में कहा गया है the if the temperature is 95 degree Fahrenheit, temperature is 93 sorry 95, that is equal to 95 degree Fahrenheit. We have to find the temperature in Celsius. So put this temperature in place of F. F is equal to 95 equal to 9/5 C plus 32. 32 को इधर ले आएंगे, 95 minus 32 is equal to 9 C/5. Here 3, here 63 is equal to 9 C/5. Now students, 63 into 5 by 9 is equal to C, 7, and that is equal to 35 डिग्री सेल्सियस. तो हमारे पास जो है ये टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 35 डिग्री सेल्सियस. Now our next one is fourth. Here the fourth one is if the temperature is 0 degrees Celsius, what is the temperature in Fahrenheit? And if the temperature is 0 Fahrenheit, the temperature is Celsius. अगर दोनों हमारे बारी-बारी से 0 होते हैं तो टेम्परेचर इनका क्या होगा, हम इस क्वेश्चन को इसी में चेक कर लेते हैं. The fourth portion is if C is equal to 0, so यहाँ पर F is equal to 9/5 into 0 plus 32. F is equal to 32 degree Fahrenheit. ये पहला आंसर है. एंड अगला हमारे पास है if F is equal to 0. अगर F हमारा 0 है तो there is the 0 is equal to 9/5 C plus 32. अब इसे हम जो है यहाँ पर बोर्ड में इरेज करके हम इसे जो है सॉल्व करते हैं. Now students, here 9C upon 5 is equal to minus 32. Minus 32 into 5 by 9 is equal to C. ये हमारे पास ये जो है नहीं कटेगा. The value is minus 10 and 5 3 जा 15, 160 upon 9 is equal to C. तो हमने 0 के लिए यहाँ पर ऑलरेडी इसे सॉल्व कर रखा है. अप्रॉक्स लिख देंगे 17 पॉइंट minus 17 point. This value is minus here. Sorry to say that this point is x is negative. This point is x is negative. So here the value is this and the graph is this.
because x is negative. If x is positive then this is graph and x is negative तो this is graph. ओके, तो हमारा ये ग्राफ जो है पॉजिटिव के लिए हो गया है, यहाँ आप इसे नेगेटिव के लिए बना लेंगे और यहाँ पर हमारे पास 17.7 इक्वल टू सी, ये हमारा जो है आंसर हो गया, क्योंकि बेटा x इज इक्वल टू हमारा क्या है -17.7। तो हमने प्लस पे यहाँ पे फिगर बनाया है, इस फिगर को आपको इरेज करना है और इस ग्राफ को यहाँ पर ये वाला पॉइंट होगा y is equal to 9/5x plus 32 because x is negative। आप लोगों ने केवल जो है देखिए बेटा कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम यहाँ पर बोर्ड पे हो तो आप भी इस पर ध्यान दें। अभी आर्या अथर अग्रवाल asked you question and अंश यादव asked you question। यस सर एक बार सर ये क्वेश्चन सर दोबारा से बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल दोबारा समझाएंगे बेटा। और कोई क्वेश्चन क्वेरी है दोबारा तुम बताइए ना। आइए अंश यादव asked you question। अंश मेरा नाम है पुष्प अग्रवाल। व्हाट हैपेंड? ओके चलिए तो फिर से एक बार समझा रहा हूं मैं। ये आपका रिलेशन आपके क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान से देखना बेटा। अगर ये इक्वेशन और आप कहीं लग रहा है लेट करके पढ़ रहे हैं, आप प्रॉपर मैनर में बैठ करके पढ़ेंगे तो ही जो है समझ में आएगा बेटा, नहीं तो इसको मैं 100 बार भी बताऊंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जरूरी है आप पहले प्रॉपर मैनर में बैठ करके पढ़ें। दिस क्वेश्चन, दिस इज द रिलेशन गिवन and according to question Celsius become x axis and Fahrenheit become y axis। इसी इक्वेशन को हमने नए फॉर्म में लिख दिया। इसके लिए हमने पॉइंट लिए हैं, पॉइंट के अकॉर्डिंग हमने जो है ग्राफ को खींचा है। दिस पॉइंट इज नेगेटिव पॉइंट। ओके बेटा, एंड जब ये हमारा नेगेटिव पॉइंट होगा तो ये हमारा ग्राफ जो है इस तरह से बनेगा। पहला पॉइंट होगा 0,32। ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हमने यूनिट लिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 16 यूनिट, और क्योंकि हमारा 32 है तो 16 से हम जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा जो है कितना हो जाएगा 2। तो हमारे पास ये 0,2 पर हम इसे प्लॉट कर देंगे। दूसरा हमारा है -17.7, तो ये -17.7 हमारा जो है ये पॉइंट होगा, इसको हम ड्रॉ कर देंगे। भावेश चलिए लास्ट में क्वेश्चन। एक बार फोर्थ वाला बताइए, फोर्थ वाला पार्ट। फोर्थ वाला ओके बेटा। द फोर्थ इज इफ c इज इक्वल टू 0। दो पूछा है कि आपके इस आइडेंटिटी में अगर सेल्सियस 0 हो तो फारेनहाइट क्या होगा, और अगर फारेनहाइट 0 हो तो सेल्सियस क्या होगा। तो हमने बारी बारी से एक बार c की वैल्यू को 0 रखा है इस इक्वेशन में और फारेनहाइट की वैल्यू को निकाला है, और फिर हमने फिर फारेनहाइट को 0 रखा है और फिर हमने जो है सेल्सियस की वैल्यू को यहां पर निकाल करके आपके लिए क्वेश्चन दे दिया। ओके बेटा, वन लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, आखिरी इसका जो है क्वेश्चन है इसमें फिफ्थ पोर्शन 51। Here students listen, in fifth question में कहा गया है is there is the temperature which the numerically same the both Fahrenheit and Celsius। यहाँ कहा गया है कि Fahrenheit is equal to Celsius के हो जाए तो हमारा क्या होगा इसमें। तो हम पहला काम क्या करेंगे, here Fahrenheit equal to 9/5 Celsius plus 32। हम दोनों को x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x। तो जहां फारेनहाइट लिया है वहां भी हम x लिख देंगे, जहां सेल्सियस लिखा है वहां भी हम x लिख देंगे। तो x इक्वल टू 9/5x plus 32। अब हमारे पास जो है x को एक तरफ ले आएंगे, x minus 9/5x इक्वल टू 32। एलसीएम हम यहां लेंगे 5 5 5 और हियर 5x माइनस का 9x इक्वल टू 32 minus 4x upon 5 equal to 32। x is equal to minus 32 into 5 by में 4 और यहाँ पे 8 बार में, and x equal to minus का
-40, तो ये -40 डिग्री सेल्सियस पर -40 जो है हमारा फॉरेनहाइट भी होगा। ये जो है टेम्परेचर, फिर से ध्यान देखिएगा बेटा, फॉरेनहाइट और जो है सेल्सियस कब इक्वल होते हैं, किस टेम्परेचर पे? तो पुट फॉरेनहाइट एंड सेल्सियस इक्वल टू x, हमने दोनों जगह x लिखा है, इसको सिंपलीफाई किया और यहाँ पर हमारे पास जो है 4x अपॉन 5 हो गया, एंड यहाँ पर हियर 32 8 40, तो -40 डिग्री वो टेम्परेचर है जिस पर आपका फॉरेनहाइट भी उतना ही होता है जितना सेल्सियस होता है। हियर वन क्वेरी मास्टर अक्षत सिंह 9C आस्क्ड यू क्वेश्चन बेटा। Sorry, sir, by mistake. बाय मिस्टेक, ओके। तो ओके बेटा, तो दिस एक्सरसाइज हमारी जो है कंप्लीट हो गई। एक जो है इसमें मैंने देखा, कई बार होता है कि आप केयरफुली देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, ये भी ध्यान देना होता है। पता लगा कि जो है मैंने अभी ग्राफ जो प्लॉट किया था वो ग्राफ मैंने +17.7 पर किया था। आप लोगों ने किसी बच्चे ने ध्यान नहीं दिया, तो सामने क्योंकि बोर्ड पर आप जब अवेयर रहोगे तभी जाकर के आप उस पर कुछ रिस्पॉन्स दे पाएंगे। अगर आप अवेयर नहीं है तो जो भी लिखा जाएगा केवल आप उसे लिखते रह जाएंगे। तो इसलिए जो है पूछें, अगर कहीं आपको लग रहा है कि डाउट वाला जो पॉइंट है उस डाउट वाले पॉइंट को आप जो है तुरंत बोलिए, सर यहाँ पर ये क्यों हो रहा है ऐसे, तो उसे क्लियर करना हमारा काम है, इट्स माय वर्क। ओके बेटा, तो हियर नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस। पैरेलल टू x एक्सिस, वन क्वेरी आ रहा, वरुण जोशी आस्क योर क्वेश्चन बेटा। मास्टर वरुण। सर इसमें सर जैसे यस सर जैसे x इक्वल टू 9/5 x + 32 था, तो सर x - 32 भी कर सकते थे सर पहले। एक बार रिपीट करें अपना क्वेश्चन। x इक्वल टू ये वाला, सर जैसे आपने सर x इक्वल सर यस सर x यस सर, तो इसमें सर -32 को भी ले आ सकते थे वहां। हाँ बिल्कुल बेटा, Yes, sir. x को इधर भी ला सकते थे, 32 को उधर भी ले जा सकते थे। मतलब सर x - 32 भी कर सकते हैं सर हम, x - 32 = 9/5x कर सकते हैं बेटा, x - 32 इक्वल Yes, टू sir, वही 9x/5 कर दो। यस सर। सर फिर अभी x को दूसरे 9x/5 साइड ले को भी जाना। सर ओके ओके यस सर। ये प्रियांश गौर आस्क योर क्वेश्चन बेटा। प्रियांश गौर भैया। Yes, sir. So I have a doubt in this. Sir, I have a doubt in this part. It is written that 95 is equal to 9/5c plus 22. So I didn't get that. How did you solve the equation? बेटा आपकी आवाज में इको आ रहा है, आई कांट हियर यू। रिपीट योर क्वेश्चन अगेन। Sir, actually, I was saying that. Sir, just a minute. Sir, I was asking that 95 is equal to 9/5 c plus 32. Sir, I didn't get the how did you solve this equation? अच्छा ओके बेटा, this portion ये Yes, sir. 95 is equal to 9/5c plus का 32। Yes, sir. Yes, sir. Okay beta, here this portion in a right hand side, the numerical portion is 32. So transfer this numerical portion to left hand side, so plus 32 become of -32. Okay, and 32 Okay, sir. subtracted from 95 gets 63, and here 9c upon 5. 5 is in the division, so transfer it in multiply, and 9 in multiplication, it transfer it become a divisor. So here 63 into 5 by 9, 9 7 ja 63, and 7 5 ja 35 degrees Celsius. Okay beta? Okay, sir. Thank you, sir. And हाँ yes बेटा। और ये the equation, students, the next topic is the parallel lines condition. Here two more queries, the
ये आकर्ष पोद्दार, आस्क योर क्वेश्चन बेटा। सर आपने वहाँ पे ए क्यों लिखा है 35 डिग्री सेल्सियस के बाद? इन विच पोर्शन बेटा? सर एट लास्ट। ये दिस इज, यस सर। बेटा दिस इज आंसर, शॉर्ट फॉर्म ऑफ ओह आंसर। ओके सर। ये लिख दिया हमने, आंसर लिख दिया। ओके बेटा। Okay, एंड sir. हियर प्रियांश गौर आस्क योर क्वेश्चन। कोई और क्वेरी है बेटा? So hands down. Now students, here in a coordinate here x equal to a, this is the line of parallel to y axis, and y is equal to b is parallel to x axis. तो ये हमारा साइन भी हो गया है, तो हम इसको नेक्स्ट जो है क्लास में हम इसे शुरू करेंगे। ये अगर x की वैल्यू कुछ दिया गया x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 का मतलब है कि y एक्सिस के पैरेलल हम लाइन को ड्रॉ करें, और y इज इक्वल टू, मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 3, दिस इज द पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये हमारा अगला टॉपिक है। तो ये इसके लिए मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया, और अभी आज की क्लास हमारी यहीं पर ओवर होती है। हम इस क्लास को ओवर करते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग बड़े ध्यान से मैं देख रहे थे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। There are 44 participants only. So students, thank you.